अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो वादी नीलम के एक इंतहाई बुलंद और ख़ूबसूरत मुकाम की वीडियो है जिसे बबून टॉप कहा जाता है। तो चलें मेरे साथ रहें। इस वक्त आपके सामने जो मंज़र है ये जबड़ी टॉप का मंज़र है जो बबून टॉप से थोड़ा ही पहले आता है। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाजर से भरा हुआ ये पूरा इलाका वादी नीलम, इसका कोना कोना खूबसूरत है, मगर इसमें हर एक अलग मुकाम की एक अपनी खूबसूरती है। तो इन्हीं में से ये खूबसूरत मुकाम जिसे बबून वैली कहा जाता है, इसका एक खूबसूरत मुकाम जिसे बबून टॉप कहते हैं। आज की वीडियो बबून टॉप की वीडियो है। तो ये इस वक्त जो आपके सामने मंज़र है ये जबड़ी टॉप का खूबसूरत मंज़र है। जबड़ी टॉप एक पहाड़ के टॉप पे जाके एक बहुत बड़ा हमवार मैदान है जो कि इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश करता है, सरसब्ज़ घास से भरा हुआ। और साइडों पे जहाँ धूप कम पड़ती है उन एरियाज़ में पूरा मई जून जुलाई तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है। इंतहाई ज़्यादा बुलंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा और इंतहाई खुशगवार मौसम रहता है। पूरी गर्मियों यहाँ अगर आप रात भी गुजारें तो आपको कंबलों के बगैर रात गुजारना नामुमकिन हो जाता है। ये इस वक्त आपके सामने जो खूबसूरत मंज़र है ये बबून टॉप का इंतहाई खूबसूरत मुकाम है, मगर इसका पूरा रास्ता टूटा फूटा और फोर व्हील जीप का एक ट्रैक है जो इंतहाई ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा चढ़ाई और छोटे छोटे मोड़ होने की वजह से इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। पूरे रास्ते पे आपको बड़े बड़े पत्थर भी मिलते हैं। और फिर बारिश की वजह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सड़क पे पानी बहने की वजह से दरमियान में बहुत बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसलिए यहाँ से ड्राइविंग करके बड़ी एहतियात से गुज़रना पड़ता है। तो ये बल खाता हुआ बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा घने जंगलात में से गुज़रता हुआ ये पूरा सफ़र बहुत खूबसूरत है। मेरे साथ रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। और इस वक्त आपके सामने जो मंज़र है ये जबड़ी टॉप का खूबसूरत मंज़र है। पूरे रास्ते में आने वाले जो खूबसूरत मनाज़र हैं वो मैं आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ता जाऊँगा। ये जबड़ी टॉप का इंतहाई खूबसूरत मुकाम है जो बहुत ज़्यादा हमवार और इंतहाई खूबसूरत एक ठंडा और ख़ूबसूरत मुकाम है। इस वक्त आपके सामने ये जो मंज़र है ये बबून टॉप का पहाड़ है जो मई जून और जुलाई तक यहाँ इसी तरह बर्फ़ रहती है। बहुत ज़्यादा बुलंदी होने की वजह से फिर यहाँ दरख्त बहुत कम रह जाते हैं, मगर ये देख सकते हैं नीचे वाले पूरे एरिए में आपको दोनों तरफ इंतहाई खूबसूरत जंगल और सरसब्ज़ झाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसमी फूल यहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो सामने नदी जा रही है ये नीचे जाके दुमेल में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और रास्ता इस वक्त आपके सामने है, बहुत ज़्यादा पत्थर, बिल्कुल तंग और बड़े बड़े खड्डे होने की वजह से फोर व्हील जीप को भी लग पता जाता है। इतना बहुत ख़तरनाक और उतराई और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और कई जगहों पे तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात से गाड़ी गुजारनी पड़ती है। बड़े बड़े पत्थर हैं, खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई चीज़ टूट जाए गाड़ी की तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो इस वक्त आपके सामने जो ये रास्ता है ये पत्थर जोड़कर ऐसी जगहों पर पत्थर जोड़े जाते हैं जहाँ नीचे नमी होती है और गाड़ियाँ नीचे ज़मीन में धंस जाती हैं। तो रास्ते में इस तरह के खूबसूरत मनाज़र दिखाता हुआ मैं आपको बबून टॉप तक लेके जाऊंगा। तो दोस्तों बबून टॉप एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है जो वादी नीलम का ही एक हिस्सा है। ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको दुमेल तक लाया था, तो चलें आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दुमेल में हमें इन 3-4 इकट्ठी नदियों में से गुज़र कर आगे जाना पड़ता है। पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है मगर नीचे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। तो दुमेल से जब यूं ही हम आगे गुजरते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला ये छोटा रास्ता शुरू हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें इंतहाई घना जंगल देखने को मिलता है। रास्ता तंग है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है, रास्ते पे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। ये वीडियो मैं फास्ट चला रहा हूँ ताकि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा एरिया दिखा सकूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये इंतहाई खूबसूरत घना जंगल है, दोनों तरफ खाई है। ये बिल्कुल टॉप के ऊपर इसी तरह रास्ते में बहुत ज़्यादा पुलियाँ जो लकड़ी की बनाई गई हैं जहाँ पानी बहता है, मट्टी
मट्टी नरम होने की वजह से जीपें नीचे धंस जाती हैं, इसलिए फिर वहाँ ये बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे रख के जीपों के गुजरने का रास्ता बनाया गया है। तो इस वक्त भी हम बहुत घने जंगल में से गुजर रहे हैं। तो यहाँ देखें आप, बारिश की वजह से जब ये मट्टी बहकर बहुत ज़्यादा रास्ते में खड्डे बन जाते हैं, तो इसलिए फिर ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। रास्ता चूँकि बहुत ज़्यादा तंग है, अगर सामने से कोई जीप आ जाए तो फिर किसी एक जीप वाले को अपना टायर इस खड्डे में उतारना पड़ता है। ये जीपें आएंगी, ये गुजरेंगी तो फिर हम गुजर सकते हैं। बबून वैली आना है तो पहले तो अपनी गाड़ी मत लेके आएँ, चाहे आपकी अपनी जीप भी है, कोशिश करें कि उधर खड़ी कर दें। 8,000 रुपया जो है ना वो इनको जीप वालों को दें और मज़े से सैर करके वापस लें। निकल बदल तो है। दोस्तों, पूरे सफ़र में हमें इसी तरह का तंग, टूटा फूटा और बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है, जो जबड़ी टॉप तक बिल्कुल इसी तरह इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। बहुत ज़्यादा तंग रास्ता होने की वजह से फिर हमें हर मोड़ पे ये देख के आगे बढ़ना पड़ता है कि कोई जीप अगर आ रही है तो जिस इंसान के पास, जिस ड्राइवर के पास फिर रास्ता होता है, वो साइड पे अपनी जीप को करके आने वाले को रास्ता दे देता है। तो सफ़र बहुत ज़्यादा आहिस्ता कटता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं इस पूरे रास्ते में। ये रास्ता आपके सामने है, बहुत ज़्यादा सख्त रास्ता है। ये जीप के लिए भी इंतहाई दुश्वार रास्ता है। ख़ासकर बारिश के मौसम में अगर खुदा न खास्ता आप टूर पे आए हों, इस इलाके में आना हो, तो बारिश हो तो बिल्कुल इस इलाके में ना आएँ। गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, चढ़ाई पे भी और उतराई पे भी। तो बाज़ ऐसी जगह आती हैं कि देखें, इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है बिल्कुल, और टर्न इतना छोटा है कि आगे से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जीप का इतना मुंह उठा होता है कि फिर बड़ी एहतियात से जायज़ा लेके यहाँ से गुजरना पड़ता है। और मेरे लिए ये भी मुश्किल होती है, आप देख सकते हैं शीशे के अंदर कि मैं रिकॉर्डिंग भी खुद करता हूँ, साथ ड्राइविंग भी करना होती है, और साथ साथ फिर मैं खूबसूरत मनाज़र की, रास्ते की सारी वीडियो भी खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात से आगे बढ़ना पड़ता है, एक एक खड्डे को, एक एक जंप को और हर चीज़ को जहन में रख के। वो सामने आपने देखा कि जीप वाला अभी टर्न लेते हुए एक दफ़ा रिवर्स करके आगे बढ़ा है, और ऊपर से जो गाड़ी आ रही थी उसने मुझे आता हुआ देखा तो आगे बढ़ के उसने थोड़ा रास्ता बना दिया ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। इसी तरह हर कोई एक दूसरे के साथ तावन करता हुआ, रास्ता एक दूसरे को देता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो जब हम इस मुश्किल रास्ते पे सफ़र करते हुए जबड़ी टॉप पहुंचते हैं तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो इस वक्त हम तकरीबन जबड़ी टॉप पहुंच चुके हैं। तो मैं यहाँ गाड़ी कहीं साइड पे रोक के, ये देखें, ये सामने मुकामी जो गुजर कबीले हैं और बकरवाल जो हैं, जो गर्मियों में यहाँ बकरियाँ चलाते हैं इन घास के मैदानों में, ये उनके घर हैं जो बर्फ़ के मौसम में नीचे दोमेल में चले जाते हैं, और जब बर्फ़ पिघलती है जून जुलाई और अगस्त सितंबर तक, फिर वो सारे यहाँ ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने जीप को रोक दिया ताकि आपको खूबसूरत मंजर दिखा सकूँ। ये वाकई एक दिलकश और शानदार नज़ारा था। जो बाबून टॉप इंतहाई खूबसूरत जगह है। जब भी आप कभी वादी नीलम में आएँ तो आप, अगर आपके पास अपनी जीप भी हो तो कोशिश करें कि जीप आप वहीं रोक दें और वहाँ से रेंट पे जीप ले लें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जगह है। जो मुकामी यहाँ के ड्राइवर होते हैं, चूँकि उनको हर मोड़ का, हर खड्डे का, हर जगह का अंदाज़ा होता है, इसलिए उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मगर जो लोग पहाड़ों में कभी कभार आते हैं, उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी जीप भी हो तो वहीं नीचे रोक दें मेन रोड पे, और वहाँ से जीप लेके आप यहाँ बाबून टॉप का खूबसूरत जो है पूरा एक दिन गुजार के वापस चले जाएं। और अगर आपने यहाँ रात रहनी हो तो यहाँ आपको कैंप वगैरह भी देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा यहाँ से आगे जाके फिर आपको वो ग्लेशियर वाली साइड भी पूरी दिखाता हूँ। ये जबड़ी टॉप का खूबसूरत मंजर है जो आपके सामने है। ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ ये खूबसूरत मैदान है, जो इस वक्त, ये जून का महीना है, जुलाई अगस्त में और भी ज़्यादा सब्ज़ा हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ फैमिलियाँ
और बहुत से लोग हैं जो यहाँ ऊपर बाबून टॉप के नीचे बेस में बैठे हुए हैं। यहाँ ये एक ग्रुप था जो कुकिंग अपनी खुद कर रहे थे और यहाँ कैंप लगे हुए हैं जो लड़के ग्रुप में आते हैं और फैमिलियाँ भी यहाँ इन कैंप्स में रात गुजार के जाती हैं। तो यहाँ आगे फिर ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक फैमिली है जो ग्लेशियर के ऊपर एंजॉय कर रही है और इंतहाई खूबसूरत ये नज़ारा है। बहुत ऊपर से नीचे ढलवान में ये आता हुआ ग्लेशियर, यहाँ लोग स्लाइडिंग भी करते हैं और बच्चे जो हैं आपको पता है कि ऐसी जगहों पे आके फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये मैं थोड़ा ड्रोन को पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको सामने का पूरा मंजर नज़र आ सके। ये देखेंगे बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो ऊपर से नीचे की तरफ जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फिर नीचे वो ढलकती हुई एक बहुत खूबसूरत नीचे ग्लेशियर बना देती है जो जून जुलाई तक यहाँ इसी तरह जमा रहता है। तो इस तरफ हम देखें नीचे वाली साइड पे तो नीचे हमें सब्ज़ा देखने को मिलता है, मगर टॉप वाली साइड चूँकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो फिर ऊपर बिल्कुल दरख्त नहीं है। हाँ, ये बर्फ़ पिघल जाने के बाद यहाँ इंतहाई खूबसूरत किस्म के मौसमी फूल खिलते हैं जो इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। तो ये पूरा मैंने चारों तरफ ड्रोन को घुमा के आपको सारा नज़ारा दिखाया। ये देखें कैसा खूबसूरत इलाका है, वाकई एक शानदार जगह है बाबून टॉप। तो ये देखें इस तरफ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है उसका पानी यहाँ से बहते बहते फिर आगे जाके एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है और वही जो नीचे दोमेल का मुकाम है यहाँ पे जबड़ी टॉप के दोनों तरफ से गुजर कर जाने वाला पानी वहाँ जाके मिलता है जिसे दोमेल कहा जाता है। तो इस तरफ मैं आपको ये पूरी जो बस्ती नज़र आ रही है ये मुकामी बकरवाल और जो गुजर लोग हैं ये उनके घर हैं जो जून जुलाई के बाद फिर तकरीबन नवंबर तक यहाँ रहते हैं। और जब बर्फ़ शुरू होती है तो फिर ये नीचे दोमेल में या नीचे और नीचे वाले इलाकों में जाके फिर अपने घरों में रहते हैं। तो ये ऊपर पूरे 5-6 महीने फिर अपने माल मवेशी चराते हैं। यही इन लोगों का रोज़गार होता है और यही इनको ज़िंदगी गुजारने का मतलब इकलौता एक सबब है जो कुछ ज़िम्मेदारा करते हैं छोटा मोटा। और देखें रास्ता मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखाता हूँ, ये इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। बहुत छोटे छोटे मोड़ हैं यहाँ भी, मतलब इतना छोटा मोड़ है कि हालांकि मेरे पास छोटी जीप है मगर फिर भी मुझे कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ से रिवर्स करके गाड़ी पीछे लेके फिर आगे मुड़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तंग और छोटे छोटे मोड़ हैं। ये भी मोड़ इतना छोटा था कि मुझे गाड़ी को एक दफ़ा रिवर्स करके पूरा बड़ी एहतियात से देख के फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। बहुत ज़्यादा यू से भी मतलब वो कहने के छोटे मोड़ आ जाते हैं। यू में फिर कुछ थोड़ी गुलाई हो जाती है, ये यू से भी तंग कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि बिल्कुल आप मतलब कि पूरा राउंड की तरह का छोटा मोड़ आ जाता है। तो रास्ता बहुत तंग है, इसलिए कोशिश करें कि जो अंधे मोड़ हैं जहाँ से आगे नज़र ना आ रहा हो आप एक छोटा सा हार्न दे दें ताकि उधर से आने वाला अगर चढ़ाई पे आ रहा है तो वो आपको हार्न दे के बता देगा और उसके लिए जगह बना दे। क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि जो चढ़ाई की तरफ आ रहा होता है उसको रुक कर दोबारा चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश होती है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बाज़ ऐसे मोड़ आते हैं, इंतहाई उतराई है यहाँ पे और ऊपर से फिर रास्ते में पानी बह रहा है तो उसकी वजह से बड़ी एहतियात से ये मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करके चला रहा हूँ ताकि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा मनाज़र दिखाए जा सकें। रास्ता ऐसा ही सारा टूटा फूटा, खड्डे और दरमियान में ये जो बारिश की वजह से मिट्टी बह जाने से खड्डे बनते हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसमें ऐसी कुछ पुड़ियाँ भी रास्ते में आती हैं जो लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे डालकर बनाई गई हैं और पत्थर इतने इतने बड़े हैं रास्ते पे कि बिल्कुल समझें कि पैदल चलने वाला आगे निकल जाएगा मगर हम जीप वाले पीछे रह जाते हैं। इतना स्लो सफ़र हमें इस पूरे सफ़र में करना पड़ता है। इस रास्ते पे गवर्नमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी बिल्कुल ऐसे रास्तों पे, छोटे रास्तों पे तवज्जो नहीं है। ये जो मकामी जीपों वाले हैं जो इन रूट्स पे जीपें चलाते हैं वो अपनी मदद आपके तहत फिर मिलकर कुछ मज़दूरों को पैसे देकर कुछ बड़े बड़े पत्थर जो हैं जो हर साल बारिश से मिट्टी बह जाने की वजह से बाहर निकल आते हैं उनको तुड़वाते हैं। तो यहाँ पूरा जो सफ़र है वो जल थल है। रास्ते में आपको जगह जगह इस तरह पानी के झरने देखने को मिलते हैं जो इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत
खूबसूरत बनाते हैं। बस रास्ता कुछ इस तरह का ख़तरनाक है कि बारिश की वजह से जब ये दरमियान में और साइडों पे बड़े बड़े खड्डे बनते हैं तो इंतहाई ख़तरनाक रास्ता हो जाता है। और इस पूरे सफ़र में जो मुझे फूल नज़र आए, जो खूबसूरत नबातात नज़र आई, उनकी कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इंतहाई खूबसूरत फूल हैं जो हर साल मौसम में यहाँ खिलते हैं और तरह तरह के खूबसूरत पौधे और इंतहाई खूबसूरत किस्म के फूल हैं यहाँ। मैं आपको सारे फूल दिखाता हूँ जो मेरी नज़र से गुज़रे, फिर मैं रिकॉर्डिंग बनाता गया उनकी। इंतहाई शानदार और दिलकश यहाँ पे नबातात हैं। ये देखें ये कैसी अल्लाह ताला की तख्लीक है। और इसी तरह यहाँ बहुत गोल किस्म के ना ऐसे इंतहाई खूबसूरत फूल हैं। तो इसी तरह यहाँ सफ़ेद, पीले, गुलाबी, मगर सबसे यहाँ जो ज़्यादा तादाद में फूल हैं वो सफ़ेद रंग के फूल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा सफ़ेद फूल है जो पूरे इस इलाके की ज़मीन पे आपको फैला हुआ नज़र आता है। तो बबून वैली इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। ये दोमेल का मंज़र है। ये बबून टॉप की तरफ से आने वाली दो नदियाँ जो एक पहाड़ के दोनों तरफ आ रही होती हैं, यहाँ आके मिलती हैं।